मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ ध्रुव। बोलो ना, क्या बात है? ध्रुव, तुम्हें पता है जब मैं वेदिका, गुरुजी आते ही होंगे। उनके लिए बादाम की खीर तुम्हें ही बनानी है, याद है ना? मैं बस अभी आई। जल्दी आना, ओके? ध्रुव, तुम जाओ, जो भी कहना था फिर कभी कह देना। बाय। की गल है पुत्र, ऐसी ग्वाचिका बन के क्यों खड़ी है? चल नीचे चल। हाँ, मैं बस अभी आई। गुरुजी भी आने वाले हैं ना, मुझे उनके लिए खीर भी बनानी है। पुत्र, मैंने खीर भी बना दिया, गुरुजी भी आ गए हैं। चल चल के आशीर्वाद ले ले। पंडित जी, क्या लिखा है मेरी हाथ की रेखा में? जीवन में कभी भी शांति और आराम की कमी नहीं रहेगी, और आजकल तो समय काफी अनुकूल चल रहा है। बिल्कुल सच कह रहे हो आप गुरुजी। आजकल ये याद जो आई हुई है, इनकी तो ऐश ही ऐश है, और हमारी डेथ ही डेथ। गुरुजी, मेरा हाथ भी देखिए ना। आपका हो गया है, ओथे सरक जाओ। आ जाओ पुत्र। ये बताइए गुरुजी। अरे, आपकी रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। आपके पतिदेव आपसे काफी प्रभावित रहते हैं। पंडित जी, लगे हाथ मेरा भी हाथ देख डालो, और कुछ गाल सब कह के मेरी डेथ ना करा देना। नहीं, सब शुभ शुभ ही बोलना। मैं शुभ शुभ बोलूंगा। आपकी रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, सुख शांति वैभव सभी कुछ है। चलो भाई, सब कुछ है तो फिर। गुरुजी, हमारी वेदिका पुत्र का हाथ देख लो। चल पुत्र, प्रणाम कर। आ जाओ इधर, आ जाओ सुखी रहो। इधर आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। हाँ, देखो देखो। मैंने इसी हाथ की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा सुहाग वापस लौट आएगा, जबकि सब ये मान चुके थे कि ध्रुव इस दुनिया में शायद है ही नहीं। तितली मामी, खाना तैयार है। चल पुत्र, मैं तेरे साथ चलती हूँ। गुरुजी की थाली भी लगा देते हैं। जी। गुरुजी, आप भोजन करेंगे ना? जी। चल पुत्र। तुम रुको वेदिका। वेदिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, किंतु सबके सामने बताना मैंने उचित नहीं समझा। ऐसी कौन सी बात है गुरुजी? मैंने तुम्हारे हाथ की रेखाओं में गुजरे हुए तूफान को देखा है, जिसे कुछ दिन पहले तुमने झेला है, पर उस तूफान का शोर अभी शांत नहीं हुआ। वो तूफान अभी थमा नहीं। तुम्हें अभी भी बहुत संभल कर चलना होगा। ध्यान रखना बेटा, कहीं वो तूफान तुम्हारे मांग का सिंदूर न उड़ा ले जाए। उस तूफान की तेज हवाएं तुम्हारे सिंदूर को क्षति पहुंचा सकती हैं। तुम्हें बहुत ही संभल कर और ध्यान से रहना होगा। मैं तो आज ध्रुव को सब कुछ बताना चाह रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ध्रुव को कुछ नहीं बताना होगा। मैं अपने होठ से मैं ध्रुव की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तूफानी और तेज हवाओं के लिए दरवाजा बंद है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा। आज वो दिन है शिवम, जब तुम रुद्र बनकर अपना पहला कदम रायज़दा हाउस में रखोगे। अब मुझे हमारी मंजिल साफ नजर आ रही है। सिर्फ चंद कदमों का फासला तय करना है। आज हमारा आखिरी दांव खेलने का वक्त आ गया है, जो हमें जीत
और अंतरिक्ष को हार का मुंह दिखाएगा। और ऐसा ही होगा। मैं अब चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। You too. वेदिका, वेदिका तुम कहाँ चली गई थी तुम? कितना ढूंढा तुम, कहाँ चली गई थी? बस यूं ही समझो निहारिका कि मौत को छू कर आई हूं। ये सब बातें रहने दो। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूं ना, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी हूं। वेदिका, वेदिका मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। मैंने अचानक में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें नहीं, अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा खो दिया। Thank God तुम वापस आ गई। वेदिका, मुझे तुमसे एक और बात की माफी मांगनी है। मैंने तुम्हारे ध्रुव पर बेवजह इल्जाम लगाया, जबकि रुद्र का असली हत्यारा तो वो अंतरिक्ष है। मैं तुम्हारे सामने ये सच अपनी जुबान पर नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि ये सच जानकर तुम अंतरिक्ष को कानून से सजा दिलाने की बात कहोगी, जबकि मैं अपने रुद्र के खून की सजा कानून के ढंग से नहीं, अपने ढंग से देना चाहती हूँ। बोल, क्या खबर लाई है? खबर तो खास नहीं है दादी, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। जब सब बिजी हैं, तो मन में पास कौन सी फुर्सत है कि इधर से उधर की बातें सुना करे? सेब मीठा है? ठीक ठाक है। सारा अकेले खा जाएगी? हाय हाय, तू मन्ने नजर लगाएगी? अंतरिक्ष बेटा, तुम्हारा काम तो कल खत्म हो चुका था, फिर वापस क्यों नहीं आए? बेटा, आज कविता की छमाई की पूजा है, तुम यहाँ नहीं होगे तो। मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं 2 बार एयरपोर्ट जा चुका हूँ, लेकिन कोई फ्लाइट मिल ही नहीं रही। बेटा कोशिश करो, जो भी फ्लाइट मिले जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। ओके डैड। जी जी, चुप हो जाइए, रोइए मत। कविता की आत्मा को दुख होगा। चलिए पूजा के लिए चलिए, देर हो रही है। तन्ने कविता की आत्मा की दुख की बात कही, मैं कैसे रो? पर तू क्या जाने हमारे दिल में कितना दुख है। चल ध्रुव, तितली, वो जल्दी करो। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो। अब आप सब लोग खड़े हो जाइए और जल में पुष्प विसर्जित कर दीजिए। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
कहाँ चला गया था तू? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव, देखो हमारे इतने करीब होते हुए हम इसे पहचान नहीं पाए। जीजा जी, मैंने आपको कहा था ना, सूरत को चेहरे बहुत से मिल सकते हैं, बस सीरत हमेशा एक जैसी रहती है। पर रुद्र पुत्र, मैं तुझसे बहुत नाराज हूं। तू हमारे इतने करीब था, तो फिर इतने दिन हमसे दूर क्यों रहा? तितली मामी, ये मेरा प्रायश्चित था जो मुझे आप सबसे दूर रख रहा था। ध्रुव, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं तो दो भाइयों के बीच दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत मुझसे पार्थ खो गया। बेटा, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होना होता है होकर ही रहता है। शायद ऊपर वाले को पार्थ का और हमारा साथ इतना ही मंजूर था। लेकिन बेटे, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? इस बात का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बिना हम सबका। पापा, मैं कहाँ छोड़ के गया था आप लोगों को? मैं तो हर वक्त था आपकी यादों में, आपके पास, आपकी सांसों में। अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। हम सबके साथ रहेगा तू। अब चल बेटा, घर चल। हेलो अंतरिक्ष बेटा, कहाँ हो? कहाँ पहुंचे हो तुम? डैड, बस मैं निकल ही रहा हूँ। आप लोग कहाँ हैं? बेटा, हम तो यहीं पर हैं, घाट पर। अभी अभी पूजा खत्म हुई है। मेरा ख्याल है तुम भी यहीं आ जाओ। हम सब तुम्हारा यहीं इंतजार करेंगे। और बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज डैड? वो अभी नहीं बताऊंगा, तुम खुद आकर अपनी आंखों से देखना। लेकिन डैड, आप... नहीं, तुम पहले आ जाओ। हाँ, आपकी पूजा की अंतिम विधि फूल तर्पण बाकी है, वो कर लीजिए। पुत्र, तू आ गया। देख, सबसे मिलने देख। वेदिका? हाँ बेटा, वेदिका वापस आ गई है। सिर्फ यही नहीं, इस खुशी के साथ साथ एक और खुशी भी आई है। कोई और अपना हमें वापस मिल गया है। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है ना पुत्र? इसी को कहते हैं रब का चमत्कार, चमत्कार इसी को कहते हैं, है ना? हाँ बेटा, ये चमत्कार ही है। ये कोई और नहीं, अपना रुद्र है, रुद्र। चलो तुम दोनों भाई अपनी पुरानी बातें भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाओ। आप सब इसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप सबको आखिर हो क्या गया? ये रुद्र नहीं है, ये तो शिवम है। तो बेटा इस बात से मैं कहां इनकार कर रहा हूं कि ये शिवम नहीं है।
देखकर मैं कंफ्यूजन खत्म करती हूँ। ये शिवम है, पर ये शिवम नहीं है। मतलब ये हमारा रुद्र है पुत्र। हमें पक्का विश्वास है ये हमारा रुद्र ही है। और तो और भैया ये हमारे ऑफिस में ही काम कर रहे थे। बस बहुत हो गया। आपसे कोई कुछ भी कहेगा और आप लोग उस पर यकीन कर लेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रुद्र नहीं है। तुम्हारे दावे की वजह क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये रुद्र नहीं है? अंतरिक्ष भैया, इस बहस का कोई फायदा नहीं। ये सच अभी अभी सबके सामने आया है। जब आप यहाँ पर नहीं थे, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे ये साबित हो चुका है कि यही रुद्र भैया है। आप सब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये एक नंबर का मक्कार और धोखेबाज है। डैड, हम लोग पहले ही बहुत धोखा खा चुके हैं। अब आप इस बहरूपे की बात पर यकीन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ये रुद्र नहीं है। एक तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये रुद्र नहीं है? बोलो, हाँ बोलो ना। क्योंकि मैं नहीं। ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर सबको सच्चाई पता चल जाती कि शिवम को निहारिका के सामने रुद्र बनाकर नहीं लाया था, तो सब लोग मुझसे जरूर पूछते कि मैं रुद्र की मौत को लेकर इतना श्योर कैसे था। और फिर इस सच को सामने आते देर नहीं लगती कि मैंने ही रुद्र को। अंतरिक्ष, लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। कहते हैं जुड़े हुए हाथों को कभी लौटाया नहीं जाता। प्लीज, सब लोग मुझे माफ कर चुके हैं। बस अब तुम भी मुझे माफ कर दो। नहीं रुद्र पुत्र, तू ऐसे क्यों कह रहा है? तू तो अंतरिक्ष को जानता है। उसका दिल उसके नाम जितना ही बड़ा है। चलो तुम दोनों घर चलो। घर के झगड़े, शिकवे, शिकायतें, कंफ्यूजन सारी वही जाके खत्म करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ। अंतरिक्ष, ये था मेरा पहला वार और अभी तो मैंने इस खेल की शुरुआत कर की। अब तुम देखो कि कैसे मेरा एक एक वार तुम्हारे वजूद को छलनी कर देता है, छलनी कर देता है, छलनी कर देता है।